हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ रहे थे और वर्ण विचार में हमने वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार और स्वर की परिभाषा पढ़ ली थी। दोस्तों, आज हम स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, उच्चारण की दृष्टि से या मात्रा काल की दृष्टि से या गुरुत्व या लघुत्व के आधार पर या संरचना, रचना, बनावट के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर या क्रिया, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज देखिएगा स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 1 जो है स्वर का जो प्रकार है, जो भेद है, वो है उच्चारण में देखिएगा, उच्चारण में लगा समय या मात्रा काल या लघुत्व अथवा गुरुत्व के आधार पर स्वर के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 जो भेद होता है वो होता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व या लघु या एक मात्रिक स्वर। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। ये 4 वर्ण हैं जो ह्रस्व या लघु या एक मात्रिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, ह्रस्व, लघु या एक मात्रिक से तात्पर्य है, एक मात्रिक मतलब जिसमें वर्ण में एक मात्रा होती है वो एक मात्रिक कहलाता है। लघु या ह्रस्व, इसका अर्थ ये है कि जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, बोलने में सबसे कम समय लगता है, वो लघु या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं स्वर, मैंने आपको बताया था कि स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं 11 स्वर? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से जो है 11 स्वर होते हैं। 4 स्वर जो है वो लघु एक मात्रिक स्वर होते हैं। इसके अलावा जो स्वर बचते हैं वो दीर्घ स्वर। इस प्रकार से दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर। तो कौन कौन से होते हैं वो? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। इस प्रकार से इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है, जबकि इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। लघु स्वर 4 होते हैं, दीर्घ या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार है वो है प्लूत स्वर। वास्तविक में इनका जो प्रयोग देखा जाए तो इनका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता, तो किस में किया जाता है? संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है और उनको इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है।
इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनको बोलने में इनसे 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। इनको बोलने में, प्लुत स्वर को बोलने में रैस स्वर या लघु स्वर से 3 गुना जो है समय ज़्यादा लगता है, जबकि जो गुरु स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, इनको बोलने में लघु स्वर से या रैश्व स्वर से दुगना समय लगता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर 2, रचना या संरचना या बनावट। देखिएगा, रचना, संरचना, बनावट के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, मूल स्वर और एक होते हैं संधि स्वर। नंबर 1 होता है मूल स्वर और नंबर 2 जो होता है वो होता है संधि स्वर। मूल स्वर की यदि बात करें तो जो लघु स्वर होते हैं वो ही मूल स्वर होते हैं, यानी कि ए, ई, उ और री। इस प्रकार से मूल स्वर भी जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। संधि स्वर जो दीर्घ स्वर होते हैं, गुरु स्वर होते हैं, द्विमात्रिक स्वर होते हैं, वही के होते हैं संधि स्वर। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 7 ही होती है। आ, इस प्रकार से इनकी संख्या भी कितनी होती है? 7 होती है। ध्यान दीजिएगा, मूल स्वर, मूल स्वर का अर्थ क्या होता है? वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जो 2 स्वरों के मेल से नहीं बनते हैं, 2 वर्णों से मिलकर नहीं बनते हैं, वो होते हैं मूल स्वर। जबकि संधि स्वर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शब्द संधि। संधि का तात्पर्य क्या है? कि जहाँ 2 वर्णों का मेल होता है, जहाँ 2 वर्णों का मेल होता है और उनके विकार में या उनमें मिलने पर क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है? संधि स्वर होता है। ये सभी जो स्वर हैं साथ के साथ ये संधि स्वर हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों से, 2 स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। संधि स्वर के भी 2 भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है वो होता है सजातीय स्वर, या इसको दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। अभी यह आपको बताऊंगा किस प्रकार से कहा जाता है। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है मिश्रित या विजातीय या संयुक्त स्वर। पहला प्रकार तो होता है दीर्घ स्वर या जातीय सजातीय स्वर, और दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है मिश्रित स्वर या विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर से तात्पर्य है कि जिन स्वरों का निर्माण 2 समान स्वरों से मिलकर हुआ है, 2 समान स्वरों से जिन स्वरों का निर्माण हुआ है वे होते हैं दीर्घ स्वर और सजातीय स्वर, मतलब समान जात वाले। सजातीय अर्थ क्या है? समान जात वाले जिससे जिन स्वरों का निर्माण हुआ है वही क्या कहलाएंगे? सजातीय स्वर कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले संधि का टॉपिक पढ़ाया था। प्रथम जो प्रकार था वो था दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? समान स्वरों से मिलकर विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि बोलते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या है? समान स्वर होते हैं, समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। तो यहाँ पर भी जो है समान स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई और उ। ये 3 जो स्वर होते हैं ये सजातीय होते हैं, एक ही जात से मिलकर बने होते हैं। अभी आपको बताऊंगा किस प्रकार बने होते हैं। ये आ जो बना हुआ है ये 2 स्वर से मिलकर बना हुआ है, ए या आ। दोनों साइड में इधर बड़ा भी हो सकता है, इधर छोटा हो सकता है, या दोनों बड़े हो सकते हैं या दोनों छोटे हो सकते
हैं। तो इस प्रकार से ये समान स्वर से मिलकर बना हुआ है। ये भी जो है इस प्रकार से समान स्वर से मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा जो स्वर बचते हैं वो मिश्रित स्वर या विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए और आई, ओ और औ। देखिएगा, मिश्रित स्वर, विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर से तात्पर्य है कि जिन स्वरों का निर्माण विजातीय मतलब भिन्न भिन्न जाति वाले या भिन्न भिन्न स्वरों से होता है, जिन स्वरों का निर्माण वो क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, मिश्रित स्वर होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं। जैसे आप देखिएगा, जो ए स्वर है इसका निर्माण ए या आ के साथ में, ए या आ के साथ में क्या आ जाए, ई या ई आ जाए। दोस्तों, मैंने आपको गुण संधि का जो टॉपिक पढ़ाया था उसी में ये नियम लागू होता है, ये वाला नियम। यदि ए या के साथ में ई या ई आ जाए तो ए में परिवर्तित हो जाता है, और यदि ए या आ के साथ में ऊ आ जाए या ऊ आ जाए तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। यदि ए के साथ में या आ के साथ में क्या आ जाए, ऊ आ जाए या ऊ आ जाए तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। ये जो नियम है मिश्रित स्वर के अंतर्गत, ये गुण संधि के अंतर्गत आता है। और आई जो है, यदि ए या आ के साथ में, ए या आ के साथ में क्या आ जाए, ए आ जाए या आई आ जाए तो ये आई में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ओ की यदि बात करें तो ए के साथ में या आ के साथ में क्या आ जाए, ओ आ जाए या औ आ जाए तो ये औ में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि संयुक्त स्वर जो होते हैं वो केवल कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। तो आप इनका जो संख्या है वो ध्यान दीजिएगा। और इनकी जो संख्या होती है सजातीय स्वरों की, दीर्घ स्वर की, कितनी होती है, 3 होती है। तो ये जो टॉपिक है संधि स्वर का, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इनके बाद देखिएगा नंबर 3, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। नंबर 4, मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद 4 होते हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विपरीत स्वर और विपरीत स्वर। देखिएगा आप, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है अग्रस्वर, दूसरा जो होता है वो होता है मध्य स्वर और तीसरा जो होता है पश्च स्वर। अग्रस्वर से तात्पर्य है कि जो स्वर जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं, जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं, आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, वो अग्रस्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर से तात्पर्य है जो स्वर जीभ के मध्य यानी बीच में के भाग से बोले जाते हैं वो मध्य स्वर होते हैं। जबकि पश्च स्वर तो होता है पीछे, पश्च का अर्थ क्या होता है, पीछे। तो जो स्वर जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं वो पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिएगा आप, अग्र स्वर के अंतर्गत ई और ई आता है। ये दोनों यदि आप इनका उच्चारण करोगे तो आपके ये जीभ के अग्रभाग से बोलते हैं, आप इनको बोलकर देख सकते हैं। इसी प्रकार ए, ये भी जीभ के अग्रभाग से बोला जाता है, और आई, ये भी जीभ के अग्रभाग से बोला जाता है। मध्य स्वर केवल एक ही है, जो ए है, ये बीच में बोला जाता है, जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। पश्च स्वर एक तो ऊ होता है और एक ऊ होता है। इसके अलावा पश्च स्वर में ओ आता है और औ भी इसके अंतर्गत आता है। पश्च स्वर ऊ, ऊ, ओ और औ, और एक जो लास्ट बचता है वो है आ। इस प्रकार से 1 2 3 4 5, ये 5 जो स्वर होते हैं वो पश्च स्वर होते हैं। 5 जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, मैं आपको लिख देता हूं, देख लीजिएगा आप। ऊ,
उ, ओ, औ और आ। ये पांचों के पांचों पश्य स्वर होते हैं। कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। मध्य स्वर केवल एक होता है जो है ए, जबकि अग्र स्वर ई, ए, आई कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ई और ई, ए और औ ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। मध्य स्वर कितने होते हैं? 1 होते हैं। इसके बाद देखिएगा मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद 4 होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विपरीत स्वर और विपरीत स्वर। समृद्ध स्वर से तात्पर्य है जिन स्वरों को बोलने में मुख का तनिक सा भाग खुलता है, अर्थात इनको बोलने में मुख जो है वो थोड़ा सा खोलना पड़ता है, तनिक थोड़ा सा खोलना पड़ता है। आप उनको बोलकर देख सकते हैं कितना मुंह खुलता है आपका। तो इस प्रकार से समृद्ध स्वर जो होते हैं वो 1, 2, 3 और 4 कितने होते हैं? 4 स्वर होते हैं समृद्ध स्वर। ई, उ और उ ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 स्वर होते हैं समृद्ध स्वर जिनको बोलने में मुख का थोड़ा सा भाग खुलता है। दूसरे नंबर का जो है वो है अर्ध समृद्ध स्वर। इसके अंतर्गत जिन स्वरों को बोलने में समृद्ध स्वर से थोड़ा सा अधिक मुंह खोलना पड़े, जिनको बोलने में थोड़ा सा अधिक मुंह खोलना पड़े, थोड़ा इससे अधिक खोलना पड़ता है इनमें, ए और आई को बोलने में, सॉरी ए और ओ को बोलने में। तो ये जो होती हैं वो 2 होते हैं, ए और ओ। इस प्रकार से समृद्ध स्वर जो होते हैं वो 2 होते हैं। अर्ध विपरीत स्वर से तात्पर्य है कि जिन स्वरों को बोलने पर मुख का भाग या मुख जो है वो अर्ध समृद्ध स्वर से अधिक खुलता है और विपरीत स्वर से क्या होता है? कम खुलता है। तो वो जो स्वर होते हैं वो अर्ध विपरीत स्वर होते हैं। आप बोलकर देखिए ए, आई, ए और औ, थोड़ा इनसे अधिक खोलना पड़ रहा है मुख को और इससे कम खोलना पड़ रहा है। ये इसको जब बोलते हैं विपरीत स्वर को आ, पूरा मुंह खोलना पड़ता है आपको। विपरीत स्वर को जब बोला जाता है तो पूरा मुख खुल जाता है। तो ये मुख के आधार पर है ये स्वर के भेद 4। तो देखिएगा अब अर्ध विपरीत स्वर जो हैं वो कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? आई, ए और औ। इस प्रकार से इनकी जो संख्या होती है वो 3 होती है, ध्यान रखिएगा आप। और विपरीत स्वर जो होता है वो 1 होता है, केवल आ, जिसको बोलने पर सबसे अधिक मुंह खोलना पड़ता है। यदि आप बोलोगे इसको तो बोलना किस प्रकार बोलोगे आप? आ। तो इसमें मुख जो है पूरा खुल जाता है। तो ये केवल 1 ही होता है, आ। और संख्या कितनी हुई इसकी? केवल 1 हो गई। तो दोस्तों आपको ये जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद और मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद मैंने आपको पढ़ाए। यदि आपको इनको समझने में यदि आपको कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखें, मैं उसका आंसर जो है आपको रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।